बता चुका हूँ। 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने पूरी कायनात और पूरी ज़रूए ज़मीन पर बादशाही की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। मुसलमान में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन सिकंदर। हज़रत ज़ुल्करनैन सिकंदर। आज के मुख्तसर वक्त में शान अज़मत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने इम्तिहान डाले, कितने इम्तिहान थे जो अल्लाह के नबी को पूरे करने पड़े और जिनके अंदर अल्लाह के नबी कामयाब हुए, जिनका ज़िक्र मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर आता है। अल्लाह के कलाम के अंदर 3 सूरतें ऐसी हैं, सूरत अहज़ाब है, सूरत मुमिनून है, सूरत तौबा है, कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानों का ज़िक्र फरमाया। 10 इम्तिहान एक सूरत में बयान किए गए, जिनमें से मारूफ़ और मशहूर इम्तिहान जिनका ज़िक्र मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर उन्वान बनाऊँगा, अल्लामा इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर ज़िक्र फरमाए हैं। 4 इम्तिहान ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने पूरा फरमाया। इम्तिहान वही लेता है कि जिसको इम्तिहान के बारे में मालूमात होती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, अब हम में से कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ मुझ जैसे अनपढ़ निकम्मे भी हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे से सवाल अगर कोई करेगा, एक है सवाल के बारे कुछ मालूम ना होना और सवाल करना, और एक है किसी को परखने के लिए, किसी को इम्तिहान लेने के लिए उससे सवाल करना, और एक है किसी को टार्चर करने के लिए और किसी को हेज करने के लिए, लोगों के सामने उसे जलील और रुसवा करने के लिए सवाल करना। हर एक सवाल के अंदर वखरा और हर एक सवाल का जवाब भी मुख्तलिफ। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी के ग़ुलामों, अब हम में से अगर कोई किसी का इम्तिहान लेता है, सबसे पहले उस इम्तिहान के जो सवाल होंगे उनके बारे में ख़ुद को मालूमात होना ज़रूरी है। हमेशा सवाल वही करेगा, इम्तिहान वही लेगा कि जो उस सवाल का या जो मतलब जिस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है उसके बारे में अगर उसे मालूमात ख़ुद को होगी तो दूसरे का वो इम्तिहान लेगा। अब दुनिया का इम्तिहान एक अलहदा चीज़ है, आखिरत का इम्तिहान और फिर मखलूक का इम्तिहान लेना एक अलहदा चीज़ है, नबी का इम्तिहान लेना एक अलहदा चीज़ है, और फिर रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ुद इम्तिहान लेना अलहदा चीज़ है। हम मखलूक हैं, वो खालिक है, ठीक है कि नहीं जी? हम उसके हमेशा उसी खालिक के कायनात के मोहताज हैं। अब अगर हम किसी से सवाल करते हैं, किसी से इम्तिहान लेते हैं, तो हमें फ़कत उस सवाल के बारे में मालूमात हासिल नहीं है, बल्कि उसका जवाब भी हम जानते हैं। सवाल हम तब ही करेंगे, अच्छा करना हमारा तब ही होगा कि जब हम उस सवाल के जवाब को भी जानते होंगे। मेरी जो बात करने का मकसद है, मैं अपनी मौजू की तरफ आता हूँ। बात करने का मकसद ये है कि हम किसी का इम्तिहान ले रहे हैं राइटिंग के तौर पर या तहरीरी तौर पर या वैसे तकल्लुम के तौर पर, मतलब किसी से हम कलामी होकर उसके साथ सवाल का जवाब पूछ रहे हैं, तो हम जिससे सवाल का जवाब पूछ रहे हैं हम ये नहीं जानते कि वो इस सवाल के बारे में मालूमात रखता होगा या नहीं रखता होगा। अगर हम उसे पर्चा थमा रहे हैं, तहरीरी तौर पर उससे जवाब तलब कर रहे हैं, तो हम ये नहीं जानते कि वो सवाल का जवाब सही लिखेगा या गलत लिखेगा।
लेकिन वो खालिक कायनात ऐसी ज़ात है जो सवाल करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए भी खुद खालिक कायनात है, फिर उसका जवाब लेने के लिए भी खुद है, और जो सवाल करने वाला है उसे जवाब की मालूमात भी है, और वो ये भी मालूम रखता है कि जिसके बारे में, जिसको सवाल किया जा रहा है, जिससे इम्तिहान लिया जा रहा है, वो इस जवाब देने की या इस इम्तिहान को पास करने की या इस इम्तिहान के अंदर कामयाब होने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता। तो वो खालिक कायनात सब कुछ जानता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि रब ताला ने अपने नबियों का इम्तिहान लिया क्यों, जब वो सब कुछ ही जानता था, ये भी जानता था कि ये मालूमात रखते हैं, ये मालूमात के अंदर, ठीक है कि नहीं, ये इम्तिहान के अंदर कामयाब हो जाएंगे। तो खालिक कायनात ने फिर इम्तिहान लिया क्यों? वो सब कुछ का इल्म रखने वाला है। इसकी वजह यही इसी आयत करीमा के अंदर, इसी आयत करीमा के अंदर रब ताला ने फरमाया इज़िब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। अब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, रब होने के तौर पर इम्तिहान लिया। किस चीज़ के होने पर? रब होने के तौर पर। वो कैसे? रब होने के तौर पर इस तरह इम्तिहान लिया कि रब जो है हम उसे रब मानते हैं, हम उसकी मखलूक हैं, वो खालिक है, तो इसके एतबार से अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। और वो इम्तिहान लेना वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इस तरह ख़ास है कि इंसान के आने वाले लम्हात, इंसान की आने वाली ज़िंदगी के साथ उसका ताल्लुक़ है कि वो स्टेप बाई स्टेप जो ज़िंदगी के मराहिल हैं उनके साथ उनका ताल्लुक़ ख़ास होता जाएगा। और वही बंदा, जो बंदा अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करने वाला होगा, अल्लाह की हर इम्तिहान को कामयाबी के अंदर पास करने वाला होगा और अल्लाह ताला के हर फरमान को सही तरीके के साथ पूरा करने वाला होगा, वही बंदा रब ताला का महबूब तरीन बंदा बन जाएगा। तो आज कितनी जुल्हज्जा है? हैं जी? 7। आज यहाँ 7 है, वहाँ पर क्या है? 8 है। आज का दिन जो है ये बहुत ही खूबसूरत दिन है कि आज के दिन से, वहाँ के एतबार से, आज के दिन से इब्तदा हुई किस चीज़ की? ये जो अय्याम हैं जुल्हज्जा के, जिनके अंदर हज पढ़ा जाता है, जिनके अंदर कुर्बानी की जाती है, जिनके अंदर रमज की जाती है, या दीगर जितने भी इसके अंदर अरकान है वो पूरे किए जाते हैं, इसकी इब्तदा आज के दिन से हुई। ठीक है ना? वहाँ के अरब के एतबार से 8 जुल्हज्जा से। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब जो देखा था वो भी 8 जुल्हज्जा को देखा था। ख्वाब के अंदर देखा कि अल्लाह ताला का हुक्म है। अब देखें इम्तिहान कैसे हैं। मैं इम्तिहान के बारे में पहले अर्ज़ करता हूँ। इम्तिहान, सबसे पहला इम्तिहान क्या था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने दिया? सबसे पहला इम्तिहान, व इम्तिहान तो 30 का ज़िक्र आता है, लेकिन मैं 4 ज़िक्र करूँगा। सबसे पहला जो इम्तिहान मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पाक नबी और पैगम्बर बनाकर इस दुनिया पर मबूस फरमाया, इस दुनिया पर पैदा फरमाया। और हमेशा ये कायदा और कुलिया याद रखें हमेशा अपने जहनों के अंदर कि जो अम्बिया होते हैं, जो अल्लाह के नबी और पैगम्बर होते हैं, वो मासूम होते हैं, वो गुनाहों से पाक होते हैं। अब एक पैगम्बर है, एक नबी है, एक घर के अंदर पैदा होने वाला है। अब उसी घर के अंदर वो भी रहता है कि जो उस रब्बे ज़ुल जलाल, उस पैदा करने वाले को नहीं जानता। उसको जानता तो है एक एतबार से, लेकिन उसे मानता नहीं है, उसकी इबादत नहीं करता, उसे अपना रब नहीं मानता, उसे अपने आप को उसकी मखलूक नहीं समझता, बल्कि वो बातिल खुदाओं की इबादत करने वाला है। आपके चचा का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, आपके चचा का जिक्र। एक इब्तदा थी कि रब ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, नबी बने, नबी बनने के बाद एक ऐसे घर के अंदर पैदा हुए, आपका चचा आज़िर। बाज़ लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि आपका जो वालिद था उसका ज़िक्र है। हालांकि अब का लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर आया है और अमूमी तौर पर अरब के लुगत के एतबार से अब का लफ्ज़ चचा पर बोला जाता है। अरब के अंदर अब का लफ्ज़ चचा के ऊपर बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर इस एतबार को देखा जाए कि आपका चचा जो था वो बुत परस्त था, वो दीगर खुदाओं की इबादत करने वाला था, वो बातिल परस्ती करने वाला था, वो अल्लाह ताला को इला नहीं मानने वाला था, तो हम ही पर एतराज़ वारिज़ होता है कि अगर अल्लाह के नबी का बाप ही बुत परस्त था
और अल्लाह ताला को ना मानने वाला था, तो फिर उसी में से अल्लाह ने अपना नबी भेज दिया और फिर वो नबी उसी बाप के लिए दुआ मांग रहा है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो वो नबी, अल्लाह का नबी, पैगम्बर, अल्लाह के उस मखलूक के बारे में दुआ मांग रहा है कि जो अल्लाह को मानता ही ना हो। तो ये बिल्कुल ही ज़हन और क़यास और सोच और फ़िक्र के बिल्कुल मुखालिफ बात है। बल्कि आपके वालिद का नाम तारुक था। क्या था जी? मुख्तलिफ़ रिवायात के अंदर और भी नाम मिलते हैं। तो आपका वालिद का नाम और था, आपके चचा का नाम था आज़िर। बुत परस्त था, बहुत बड़ा बुतगर था, बहुत बड़ा बुत बनाने वाला था और उनके बुतों की मंडियों के अंदर बहुत ज़्यादा रसाई थी। मंडियों के अंदर उनका बहुत भाव लोग देते थे। तो आपके बुत बनाने के एतबार से अब पहला इम्तिहान जो है, अल्लाह के नबी ने अपने घर से तबलीग की इब्तदा की, अपने घर से तबलीग की इब्तदा की और अपने चचा को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उस इलाह वहदहू ला शरीक का रब होने का, उस खुदा वहदहू ला शरीक के आगे सजदा रेद होने का, उस खुदा वहदहू ला शरीक को एक मानने का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर आज़िर से इब्तदा की। लेकिन वो बहुत बड़ा बुत परस्त था, बहुत बड़ा बुतगर था। अब चाहते तो ये थे कि अपने इब्राहीम को अपने ही मामलात के अंदर ढाल सकते थे, लेकिन चूँकि अल्लाह का नबी पैदा होते ही मासूम होता है और अल्लाह ताला उन्हें हर चीज़ का इल्म अता फ़रमाता है, खरे और खोटे की पहचान अता फ़रमाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैदा होने के बाद जब आपने होश संभाली, अल्लाह ताला के नबी के और अल्लाह तबारक व ताला के नबी होने के साथ आपने हक़ के परचम को, उस खुदा वहदहू ला शरीक के नाम को बुलंद करते हुए ऐसे थामा और ऐलान किया, चाहे वो वज़ीर आज़म था, चाहे वो वज़ीर आला था, चाहे वो उस मुल्क का बादशाह नमरूद मरदूद था, जिसकी सल्तनत, जिसकी बादशाही जो थी, जिसका जो कब्ज़ा था और जो सारी कायनात के अंदर सूरज के तलू होने और ग़रूब होने के दरमियान जितनी भी कायनात है, जितनी भी दुनिया है, उस पर जो है आपकी बादशाही फैली हुई थी। मैं पिछले जुमे पर बता चुका हूँ, 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने पूरी कायनात और पूरी ज़रूए ज़मीन पर बादशाही की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। मुसलमान में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन सिकंदर, हज़रत ज़ुल्करनैन सिकंदर। और जो बुत परस्त थे, अल्लाह ताला को ना मानने वाले थे, उनमें से एक नमरूद मरदूद था और दूसरा बुख्त नसर था। तो नमरूद मरदूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ख्वाब देखा कि एक सितारा नमूदार हुआ है। पिछले जुमे में अर्ज़ कर रहा हूँ, वैसे इजमाली तौर पर मैं आपको कुछ बातें ऐसे याद दहानी के एतबार पर करना चाहता हूँ। तो अब देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहला जो इम्तिहान आया वो ये आया कि आपने अपने घर से इस्लाम की, अपने घर से दीन की तबलीग शुरू की। और दूसरा इम्तिहान जो था, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुढ़ापे के अंदर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, दुआ मांगी कि मालिक मौला हमें एक बेटा अता फरमा, बेटा अता फरमा। बेटे तो हम भी मांगते हैं, बेटे तो लोग भी मानते हैं, लोग दुनियादार भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के पैगंबर ने जो दुआ रब ताला से मांगी वो जो ये दुआ थी कि या मालिक मौला मुझे नेक और साले बेटा अता फरमा। बेटा पैदा हो जाता है,